पैसा बनाना एक मुश्किल काम है और पैसे से पैसा बनाना और भी मुश्किल, और इसलिए हम आपको आज बताने वाले हैं 21 ऐसे शेयरों के नाम जो अपने दाम से सस्ते में यानी कम दाम में बिक रहे हैं बाजार में। यानी महंगाई के दिनों में हो गए हैं कुछ शेयर सस्ते। क्या ये शेयर खरीदने लायक हैं? जानेंगे वैल्यू रिसर्च के फाउंडर CEO धीरेन्द्र कुमार से। तो धीरेन्द्र अपने फायदे के लिए आपको कभी गलत सलाह नहीं देते। धीरेन्द्र, स्वागत है आपका। और आपके साथ मैं मेहराज दुबे। तो आज के 3 मुद्दे क्या है फंड का फंडा में जान लेते हैं। महंगाई छू रही है आसमान, लेकिन बाजार में कई शेयर हो गए हैं सस्ते। आज करेंगे ऐसे शेयरों की पड़ताल। सस्ते शेयर कैसे पहचाने, फंड का फंडा में जानेंगे सीक्रेट। हमेशा ही सस्ते नहीं बने रहेंगे ये शेयर, और सिर्फ दाम कम होने की वजह से नहीं खरीदें कोई शेयर। किसका फ्यूचर है स्ट्रॉन्ग और किस में कितना है दम, ये भी करेंगे चर्चा। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि धीरेन्द्र से हमें पूछने हैं कुछ ऐसे सस्ते शेयरों के नाम। लेकिन धीरेन्द्र, क्या ये सही है कि महंगाई बहुत तेज है, महंगाई बहुत बढ़ गई है और शेयर बाजार में कुछ शेयर जो हैं वो अच्छे थे लेकिन सस्ते में बिक रहे हैं? तो ये क्या है मामला, समझाएंगे हमें। बाजार किसी भी दौर में गिरने का एक बहाना ढूंढ लेता है। इस बार का बहाना नहीं है, ये कारण उचित है, लेकिन पूरे बाजार के गिरने का आधार ये नहीं हो सकता है। लेकिन अभी इस बार ये महंगाई है और महंगाई के भी कारण है, और इन सब कारणों के पीछे इनमें किसी भी निवेशक का कोई हाथ नहीं होता है। ये एक ऐसा मैक्रो डेवलपमेंट है, कहीं लड़ाई हो गई, कभी महंगाई हो गई, कभी कहीं कोई नियम कानून बदल गया, कभी GST लागू हो गया। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो कारण है, इस पे हमारा जोर चलता नहीं है, लेकिन पूरा बाजार एक तरह से धाराशायी होता है। और छोटी कंपनियां, बड़ी कंपनियां, मिड साइज कंपनियां, और ये बाजार का ये कैरेक्टर है। बाजार साइक्लिकल है, बाजार चलता है, और बाजार का जो ये रफ्तार है, बाजार का ये जो दौर है, इसमें हमेशा गिरता बहुत रफ्तार से है और बढ़ता धीरे धीरे है। यही नहीं, ये जो गिरावट का जो दौर होता है वो कम समय का होता है, जो बढ़त का दौर है वो लंबे समय का होता है। इसलिए इस तरह के मौक़ों को गंवाना नहीं चाहिए। इस मौके से फ़ायदा उठाने का यही तरीका है कि ज़रा सावधान रहिए। कुछ भी खरीदने से वो नहीं बढ़ेगा। सस्ता है, और अभी बहुत सारी कंपनियां जो सस्ती हैं या वहाँ भारी गिरावट देखी गई है, वो गिरी ही रह जाएंगी, वो सस्ती रह जाएंगी। तो क्वालिटी कैसे देखें, वो क्वालिटी क्या है, ऐसी कंपनियां कौन सी हैं, और किस तरह का रूल हमेशा फॉलो करना चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल रूल हैं, ये निवेशकों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो एक बात तय है जो हमने धीरेन्द्र से अभी भी सीख ली कि बाजार गिरता बहुत जल्दी है लेकिन चढ़ता आराम से है, और ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। लेकिन धीरेन्द्र, क्या शेयर सस्ते हो जाते हैं? क्या उन्हें सस्ते कहना सही टर्म है? क्योंकि क्या उनकी कीमत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी, बड़ी होनी चाहिए थी? शेयर मार्केट कई बार सस्ता होता है, लेकिन आपको सस्ता तब पता चलता है जब वो बढ़ चुका होता है। भविष्य में आपको पता चलता है। आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि हाँ, वो दौर था जब ये सस्ता था। और इसलिए आपको केवल देखना चाहिए कि आप क्वालिटी कंपनी खरीद रहे हैं, बहुत अनाप शनाप दाम नहीं दे रहे हैं, और उसके लिए आपके पास एक स्केल होना चाहिए, उसके लिए आपके पास एक मेजरमेंट होना चाहिए कि आप किसी भी दाम पे किसी भी अच्छी कंपनी का शेयर ना खरीदें। और वो क्या आधार होगा, ये नियम आपको अपने लिए खुद बनाना है। तो बारी है अब ऐसे 21 शेयरों के नाम जानने की जो वैल्यू रिसर्च के लेंस के नीचे से गुजरे हैं, और इनकी कीमत बड़ी हो सकती थी लेकिन अभी इनकी कीमत कम है। और ये निकालने का तरीका क्या है, ये समझेंगे धीरेन्द्र। आपको फ्लोर पे लिए चल रहा हूँ। कोई 21 कंपनियों के नाम आज बताने हैं, मैं नाम ये पढ़ूंगा और ग्राफिक्स आ भी रहे। लेकिन एक सबसे पहला सवाल कि धीरेन्द्र, ये क्या टूल्स होते हैं जानने के कि कोई कंपनी का शेयर सस्ता इस वक्त बिक रहा है? जब बाजार में गिरावट का दौर आता है तो सब कुछ गिरता है, बड़ी कंपनियां, अच्छी कंपनियां, बुरी कंपनियां। और एक बड़ा अंतर ये है कि जिन कंपनियों में दम नहीं है वो जब बाजार बदलेगा, जब बाजार घूमेगा, जब बाजार में बढ़त का दौर आएगा तो वो नहीं बढ़ेंगी। और हम लोग यही केवल भांपने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें दम है, और वहाँ पे भी गिरावट वैसी ही देखी गई है क्योंकि बाजार का रुख ऐसा बदल गया है। तो अब जानते हैं कुछ नाम जो वैल्यू रिसर्च की टीम ने चुने हैं। यह है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो 3 महीने में 15% का रिटर्न तो दे चुकी है, लेकिन 1 साल में 1% की गिरावट है। इन्हें कोई खास ना अर्निंग हुई है ना गिरावट हुई है। इसका PE 66 है, 66 है। इसका क्या मतलब है समझते हैं धीरेन्द्र से अभी 1 सेकंड में। टेक महिंद्रा ये दूसरा शेयर है लार्ज कंपनी का, जो पिछले 3 महीने में 32% गिर चुका है
और एक साल में देखें तो 6% उसकी पिछले साल के मुकाबले दाम कम है, लेकिन इसका पी 17 है। तो क्या ये इसमें अभी और बढ़त आ सकती है, ऐसा अनुमान है। उधर डीवी लैब्स, इसमें एक साल में 20% की गिरावट है, इसका पी 32 का है। तो ये पी का मसला क्या है समझने वाले हैं थोड़ी देर में। और इसके अलावा एक और शेयर का नाम जो बड़ी कंपनियों में है वो आपको बता दें, बर्जर पेंट्स, जो एक साल में करीब 27%, उससे ज़्यादा करीब 28% उसका दाम गिर चुका है। धीरेन्द्र, ये पी जो कहीं 70 है कहीं 32 है, फिर भी ये सस्ते हैं, ऐसा कैसे पहचानते हैं? बाज़ार में कोई नियम नहीं है। स्टॉक मार्केट में किसी शेयर का क्या दाम होगा और उस पर, और ये आमदनी के आधार पे, अर्निंग्स के आधार पे ये पी कैलकुलेट होता है। ये एक रेशियो है कि अगर इसको बहुत साधारण तरीके से देखें तो जब आप 17 पी देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंपनी जितनी उसका मुनाफा है अगर उतनी ही बनाती रहती है तो 17 साल में आप इसको रिकवर करेंगे। ये सालाना अर्निंग का आप कितना टाइम आप दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी अपनी आमदनी को बहुत रफ्तार से बढ़ा रही है तो लोग उसके लिए ज़्यादा दाम देने को तैयार हैं जी। तो क्या इसलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो स्टॉक है वो 66 के पी पर अभी चल रहा है, यानी इसमें और उम्मीदें बढ़ने की? पहले तो उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, और अगर इसको आप देखें कि ये सारी कंपनियां, ये जो 22 कंपनी हैं, इनके चुनने का आधार ये है कि ये अपने आप जो इनका जो पी का हिस्ट्री है, पिछले 5 साल का जो इनके प्राइस अर्निंग रेशियो का जो मीडियन है उसके तुलना में ये उसके नीचे हैं। तो कोई कंपनी किस रफ्तार से बढ़ रही है, रिसर्च निकल के आ रही है। धीरे मैं समझ रहा हूँ, सॉरी मैं बीच में बोल गया कि 5 साल का जो दाम था उसके मुकाबले अभी देखा जाए तो ये शेयर सस्ते हैं। 5 साल जो उनका दाम था उनके अर्निंग्स की तुलना में, उसकी तुलना में आज ये बहुत सस्ते हैं। तो ये सिर्फ दाम की बात नहीं है, कंपनियां कितना मुनाफा बना रही हैं उसके हिसाब से। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मझौली कंपनियों के नामों की, मझौली कंपनियों की बात करते हैं। और इसमें पहला है कोलगेट पामोलिव, जो टूथपेस्ट से लेकर और शेविंग क्रीम से लेकर तमाम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसमें भी एक साल में 8% की गिरावट, इससे भी उम्मीद है निवेशकों को, क्योंकि 5 साल की जो कीमत और उनके मुनाफे का जो रेशियो है वो अभी कम चल रहा है। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी 29 का पी चल रहा है इसका, इसमें 34% की गिरावट है एक साल में। इसके अलावा कुछ और नाम, एस्ट्रल है और एक और नाम आपको बता दें फटाफट, वो है पेट्रोनेट LNG का। तो ये नाम चल रहे हैं। तो मझौली कंपनियों पे धीरेन्द्र क्या निवेशकों की बड़ी नज़र है? देखिए, निवेशकों को तो कंपनी देखना चाहिए, वो छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, मिड साइज कंपनी है, क्योंकि जब बाजार में गिरावट का दौर आता है तो सब कुछ गिरा है और कुछ कंपनियां ज़्यादा गिरी हैं, कुछ कंपनियां कम गिरी हैं। और उनके कम ज़्यादा गिरने का भी आधार का कई बार ये होता है कि जो रफ्तार से बढ़ी थी वहाँ गिरावट ज़्यादा देखी गई होगी। कुछ कंपनियों के बारे में, कुछ सेक्टर्स के बारे में लोग ज़्यादा निराश हैं कि यहाँ पे महंगाई का असर होगा, उन कंपनियों में वैसा रिवाइवल नहीं होगा जिसकी शुरुआत वो देख रहे थे। तो उसके ढेर सारे कारण हो सकते हैं, इन चिंताओं के कारण हो सकते हैं, लेकिन आप अच्छी कंपनी चुनिए, आप वो कंपनी चुनिए जो आप समझते हैं, और कम से कम 10 कंपनी खरीदिए और धीरे धीरे खरीदिए। वो जो आपके इक्विटी में इन्वेस्ट करने के जो नियम है वो नहीं बदलते हैं। ये अच्छा मौका है शुरू करने का। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि आपको ये सिर्फ 2-4 ऐसे नहीं नाम लेने हैं, आपको 8-10 स्टॉक्स का आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो ऐसे कुछ और कंपनियों के नाम फटाफट आपको गिना देते हैं। ये बात हमने गांठ बांध के रख ली धीरेन्द्र, जो आपने बताई कि 1 या 2 नहीं, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना होगा, कम से कम 10। ओह, तभी हम आज 21 नाम आपको बता रहे हैं और इनमें से कैसे चुनना है धीरेन्द्र से आप ये बातें करते रहेंगे। बेयर क्रॉप साइंस, ये एक और मझौली कंपनी है, मिड कैप कंपनी है। इसके अलावा कुछ 4 नाम और आपको बता दे रहा हूँ मिड कैप कंपनियों के, जिसमें सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, ये पिछले साल में करीब 20% गिरा हुआ है। फाइजर है, जिस 30 के पी पे बिक रहा है, ये एक बड़ी होती हुई कंपनी दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपके पास इस लिस्ट में है सनोफी इंडिया, और ये सारे नाम स्क्रीन पर जा रही हैं। जब मैं धीरेन्द्र से समझ लेता हूँ कि धीरेन्द्र ये पोर्टफोलियो बनाना कैसे है, या सिर्फ हम ये पी नंबर देख के क्या स्टॉक्स खरीद सकते हैं बाजार में? नहीं, ये 22 कंपनियों के बारे में थोड़ी जानिए कि करते क्या हैं, इनके नंबर समझिए। और अगर आप ये नहीं समझ सकते हैं तो आगे मत बढ़िए, एक अच्छा म्यूचुअल फंड खरीदिए जो कि ये सब कुछ आपके लिए काम करेगा। क्योंकि स्टॉक में, शेयर्स में पैसा लगाने के पीछे एक ज़रूरी चीज़ है कि आप उसके बारे में कुछ तो जानते हो। और ये एक अच्छा यूनिवर्स है शुरू करने के लिए, क्योंकि ये अच्छी कंपनियां हैं, तुलनात्मक तौर पे ये सस्ती मिल रही हैं,
फाइनेंशियली ये स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बोरोइंग या डेट इक्विटी रेशियो कंट्रोल में है। इसमें अधिकतर कंपनियाँ अपने सेक्टर की मार्केट लीडर भी हैं। तो ये एक अच्छा यूनिवर्स है शुरू करने के लिए। लेकिन अगर आप टेम्परामेंटली कन्फिगर्ड नहीं है, अगर आप इस 10 पोर्टफोलियो इसमें से 10 कंपनियों को नहीं चुनेंगे, उसका कोई आपके मन में आधार नहीं होगा, तो यहाँ पर से संभव, और इसको धीरे धीरे खरीदना है। ऐसा नहीं कि आपने आज निर्धारित सारी किया पूंजी एक बार में और डाल दी। सारी पूंजी एक साथ लगाई, क्योंकि बाजार में गिरावट का दौर शायद चलता रहे कोई, और ऊंचे स्तर पे बहुत सारा पैसा लगाने का एक नतीजा होता है कि आप उसमें आप बने नहीं रह पाते। तो अब मैं और कुछ छोटी कंपनियों के नाम पढ़ दे रहा हूँ, जो है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, एरिस लाइफ साइंसेज, इसके अलावा लक्स इंडस्ट्रीज़ है एक, और त्रिवेणी टरबाइन। ये कुछ नाम वो हैं जो अपने 5 साल का जो उनका पी रेशो है उससे कम पर बिक रहे हैं, इसलिए ये सस्ते दिखाई पड़ रहे हैं इस वक्त एक्सपर्ट्स को, एनालिस्ट को। VST इंडस्ट्रीज़ एक शेयर है जो 15 के पी पर बिक रहा है, 1 साल का रिटर्न इस पर 13% यानी गिर चुका है, 13% इसका दाम जो गिर चुका है। तो ये छोटी कंपनियों को खरीदते वक्त उनके स्टॉक खरीदते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है? नहीं मेरा जी, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी या मिड साइज कंपनी के बजाय आप देखिए कि आपको 10 कौन सी कंपनियां खरीदनी है जी। छोटी कंपनियों में भारी गिरावट भी देखा जाएगा। अगर आपने देखा ही होगा हमारे नंबर्स में जो 3 महीने का रिटर्न या 1 साल का जो रिटर्न है, बड़ी कंपनियों में गिरावट का कम है, और छोटी कंपनियां बहुत रफ्तार से गिरती हैं, बहुत फ्रीली गिरती हैं, और उसमें आप काफ़ी चिंतित हो सकते हैं। इसलिए आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो, आपके पास छोटी कंपनियां कम हो, मिड साइज कंपनियां उससे ज़्यादा हो, और बड़ी कंपनियां ज़रा ज़्यादा हो, ताकि जब गिरावट का दौर आए तो आपको ऐसा ना लगे कि आपका पूरा पैसा डूब गया है। क्योंकि बाजार के गिरावट के दौर में बने रह पाना ज़रूरी है इक्विटी मार्केट से पैसा बनाने के लिए। तो यानी वो सारे नियम जो हमने आपको पहले भी बताए हैं फंड का फंडा में कि कैसे आपको शेयर बाजार में, गिरते बाजार में डूबने से बचना है, वो नियम अभी भी लागू हैं। और अगले सेट ऑफ स्टॉक्स मैं पढ़ दे रहा हूँ, कुछ नाम जो वैल्यू रिसर्च की टीम ने चुने हैं, ढूंढे हैं। धनुका एग्रीटेक, इसके अलावा अमृतांजन हेल्थ केयर एक शेयर है, तो धनुका में भी गिरावट है। अमृतांजन हेल्थ केयर में 1 साल में गिरावट नहीं है, फिर भी ये अट्रैक्टिव बाय लग रहा है एनालिस्ट को। तो ये कुछ हुए छोटी कंपनियों के नाम, और आपने ये 21 नाम चुन लिया, लेकिन इसमें से हमें बनाना है एक पोर्टफोलियो, और एक साथ सारा पैसा नहीं लगाना, ये बात समझ में आ गई। ये सारे आंकड़े 6 जुलाई तक के हैं और 21 नाम अब पूरे हो चुके, लेकिन अभी बहुत सारी बातें सीखनी है। धीरेन्द्र, क्या क्या हिदायतें रखनी है और कैसे ये पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे चुनना है, कितना पैसा लगाना है, थोड़ा समरी एक बार फिर बता दीजिए। देखिए, एक तो कि 21 कंपनी है, और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं तो मत भूलिए कि आप इसके मालिक बनने वाले हैं। चाहे आप 500 रुपये लगा रहे हैं, लेकिन आप कंपनी का मालिकाना हक आपको मिलने वाला है इस शेयर में। तो शेयर मार्केट में लगाने, और तो आप इसको कई साल के लिए लगा रहे हैं, पहले तो ये आप निर्धारित कीजिए कि अगर ये 5 साल से कम के लिए आप पैसा है आपके पास, तो आपको नहीं लगाना चाहिए, आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। दूसरा कि ये 21 कंपनियां ऐसी हैं जो कि बड़ी हैं, छोटी हैं, मिड साइज्ड हैं, जो कि उनका जो अपना पास्ट है उसकी तुलना में वो सस्ती उपलब्ध हैं। ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बोरोइंग नहीं है, इनके कारोबार में ये अच्छा रिटर्न जनरेट करती हैं। तो ये एक छोटा सा सिलेक्शन है, ये एक अच्छी शुरुआत के लिए एक अच्छा यूनिवर्स है। इन कंपनियों के बारे में जानिए, कम से कम 10 कंपनी चुन करके उसमें पैसा लगाइए। तो ये अगर 2-3 नियम अगर आप फॉलो करते हैं तो इसमें आपको फ़ायदा होगा। तो ये है शेयर बाजार में जो अभी गिरावट है उसका फ़ायदा उठाने का एक जरिया, क्योंकि कुछ शेयर सस्ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र, अगर ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा हो तो क्या मैं म्यूचुअल फंड अभी भी खरीद सकता हूँ इनके बदले? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपको पैसा स्टॉक मार्केट में सीधे तौर पे नहीं लगाना चाहिए। और एक म्यूचुअल फंड में एक आसान तरीका है, ये सारी सुविधा आपको मिलेगी बिना ये और दिमाग लगाए बगैर या चिंता किए बगैर जी। और आप अपना SIP शुरू कीजिए, तो आप इससे करीब 90% इसका जो रिज़ल्ट है वो आप डिराइव कर पाएंगे, और बिना किसी खास बड़ी सुविधाजनक तरीके से। तो क्या इन शेयरों को खरीदने के लिए हमें किसी ब्रोकर के पास जाना होगा या हमें कोई अकाउंट खोलना होगा? जी हाँ, इन शेयर को खरीदने के लिए तो आपको ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। और आज के दिन ये अकाउंट खोलना बहुत आसान हो गया। अगर आपके पास ऑनलाइन बैंक अकाउंट है, और अगर आपके पास आधार कार्ड है, तो और आपके पास स्मार्टफोन है, तो आप 5 मिनट में तैयार हो सकते हैं निवेश करने के लिए। बहुत सारे ऐसे ऐप उपलब्ध हैं जिनको डाउनलोड करके
आप अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि जैसा मैं बता रहा था कि ये जो नियम है, एक बार मैं दोबारा से समराइज़ करूँगा कि 5 साल का पैसा आप लगा रहे हैं, धीरे धीरे पैसा लगाएंगे, कम से कम 10 कंपनी में पैसा लगाएंगे और कंपनियों में जिसमें पैसा लगाएंगे उसके बारे में कुछ आप खबर रखेंगे, जानेंगे, उन्हें पसंद करेंगे ताकि आपको उसमें थोड़ा विश्वास बन सके। अगर वो विश्वास नहीं बनता है तो अचानक जब भारी गिरावट आएगी तो आप नुकसान करके आप इनसे निकल जाएंगे। इसीलिए धीरेन्द्र, मेरे लिए एक सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि क्या सिर्फ सस्ते दाम के शेयर हैं इसलिए खरीदना सही है? ऐसे बहुत सारे शेयर होंगे जो सस्ते होंगे अपने 5 साल के दाम के मुकाबले, तो क्या उन्हें खरीद लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, जो बल्कि बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं। अगर उनमें ये वेरिएबल्स नहीं है कि उनके बिजनेस में दम है, रिटर्न ऑन इक्विटी है कि नहीं है, तुलनात्मक तो, और वो कारोबार बढ़ा पाने में सक्षम है कि नहीं है, क्योंकि वो जो गिर गए हैं वो शायद गिरे ही रह जाएं। कमज़ोर कंपनियां, क्योंकि हमेशा बाज़ार में गिरावट का और बढ़त का दौर आता है और गिरावट का जो दौर है वो कमज़ोर कंपनी को गिराने के लिए, जो कि कभी नहीं बढ़ेगा, इसके लिए आता है। तो यानी सस्ता सामान हमेशा अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं, आपको अच्छी कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए, वो जिनके दाम अभी कम हैं तो उनको हम सस्ता कह रहे हैं। धीरेन्द्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला फंड का फंडा के लिए। आज का फंड का फंडा यहीं हम इसको विराम दे रहे हैं, लेकिन याद रखिए फंड का फंडा आता है सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर रविवार को दोपहर 1:37 पर, और आप हमारा ये शो सोशल हैंडल्स पर भी देख सकते हैं एबीपी न्यूज़ के। लेकिन ये भी याद रखिए कि इस शो के शुरू होने से पहले हम आपसे मिलते हैं धीरेन्द्र के साथ और आपके कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब देते हैं, तो अपने सवाल पूछना ना भूलें, #फंड का फंडा लिखकर हमारे सोशल हैंडल्स पर। आज फंड का फंडा में इतना ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।